बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लॉ स्टूडेंट्स, लीगल अपडेट्स के आज के सेशन में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर जो मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 13 पे हम देखेंगे Superintendence and control of revenue officers. The Board of Revenue shall be subject to the control of government कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होगा और द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी वेस्टेड इन एंड ऑल सच ऑफिसर्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा वो गवर्नमेंट के मातहत होगा और जितने भी बाकी जितने ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा रेवेन्यू का वो पूरे के पूरे ज़िले के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल करेगा और सब इसके सबऑर्डिनेट होंगे और इसके सब्जेक्ट एज अफोरसेड एंड द कंट्रोल एंड टू द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू शैल कंट्रोल ऑल ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होगा उसके एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बाकी मामलात को देखेगा। इसी तरह से सेक्शन 14 जो है वो हमें बताता है कि पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ एंड ट्रांसफ़र केसेस, जो कि किसको कौन सी जिम्मेदारियां देनी है, किससे कौन सी जिम्मेदारियां वापस लेनी है और कहाँ कहाँ किस को ट्रांसफ़र करना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस हवाले से हम सेक्शन 14 पर बात कर रहे हैं। The Board of Revenue may by written order distribute in such manners as may be deemed fit any business cognizable by any revenue officer under this control and by like order withdraw and case pending before any such officer. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तहरीरी ऑर्डर के ज़रिए फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है किसने कौन से काम करना है जो उसको फिट समझता है, किसके पास कोई ऐसा जो कंट्रोल केस जिस पे चल रहा हो उसे विड्रॉ भी किया जा सकता है और पेंडिंग केसेस जो हैं वो किसी और ऑफिसर को भी रेफ़र किए जा सकते हैं। द पावर एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसेक्शन 1 मे बी लाइक ऑर्डर and in like manner or by exercise an executive district officer revenue or collector in respect of any business cognizable by or any case pending before other revenue officers under this respective control, whether a case is withdrawn by board of revenue under subsection 1 the board may dispose of itself। अब वो जो केस किसी ऑफिसर जिसके पास वो पेंडेंसी चल रही थी वो जो उसे विड्रॉ किया गया उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है और बाय रिटर्न ऑर्डर रेफर इट फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर, किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को उस केस की डिस्पोजल के लिए भी तहरीरी तौर पर उसके पास भेजा सकता है। एंड वेयर केस इज विदड्रॉन बाय एन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 2 then the executive district officer revenue or collector as the case may be dispose of himself or by like order refer it to any other revenue officer under this control। और जब कोई एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू किसी केस को विड्रॉ कराता है किसी ऑफिसर से तो खुद उसको भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है या फिर अपने किसी मातहत किसी दूसरे ऑफिसर को भी उसकी डिस्पोजल के लिए तहरीर कर सकता है। नंबर 4, नो ऑर्डर under this section shall empower any revenue officer to exercise any powers and deal with any business which he would not be competent to exercise or deal with within the local limits of his own jurisdiction। कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो नो ऑर्डर नहीं होगा किसी रेवेन्यू ऑफिसर का
कि किसी बिजनेस वो कोई ऐसा काम करें कि जिसका वो कॉम्पिटेंट ना हो, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसका वो कॉम्पिटेंट ही ना है, जिसको वो इख्तियार ही नहीं मिलता। इसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स है, इट शैल बी लॉफुल फॉर गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड सेम पर्सन otherwise competent according to law to any two or more of the offices provided for this chapter। कि अगर एक शख्स है, जैसे उसको एक या दो भी ऑफिस दिए जा सकते हैं, जैसे इजाफी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, एक तहसील के अंदर एक तहसीलदार मुतय्यन है, दूसरा नहीं है, तो उसको वहाँ पर इजाफी जिम्मेदारी दे दी जाती है किसी दूसरी तहसील की भी। इसी तरह से कोई और ऑफिसर अगर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है और उसकी रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको कोई दूसरा ऑफिसर इजाफी तौर पे भी देख रहा होता है। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं और वो सेम पावर्स जो है वो उसको वहाँ पर दोनों एरियाज़ में वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे दिए जाते हैं। पावर्स 16, conferment of powers of revenue officer। Government may by notification confer on any person all or any of the powers of an executive district officer, revenue or collector under this act and may by like manner withdraw such powers। कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफिसर को ड्यूटियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे भी सकती है और उसे विड्रॉ कर भी सकती है। इसी तरह से द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू may by notification confer on any person all or any of the powers of an assistant collector under this act and may in like manner withdraw such powers। कि इसी तरह से गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बाय नोटिफिकेशन के ज़रिए असिस्टेंट कलेक्टर इस एक्ट के तहत जो मुतय्यन हुआ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे भी सकती है और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विड्रॉ भी कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। A person on whom powers are conferred under this section shall exercise those powers within such local limits and in such class of cases of government or board of revenue the case may be made direct and expect as otherwise so directed, such person shall for all purposes connected with the exercise thereof be deemed to be एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द केस में भी। इसी तरह से 17 जो है वो हमारे पास आता है कि फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाय whom any functions is to be performed is specified in this act। The Board of Revenue may by notification determine the functions of the to be performed under this act by any class of revenue officer। कि जो functions हैं revenue officers के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको मुतय्यन भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन के ज़रिए, उनकी जो है वो पावर्स को भी और उनके फंक्शंस को भी मुतय्यन किया जा सकता है। रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफ़र। When a revenue officer of any class who has under the provisions of this act any powers to be exercised in the local areas and is transferred from the local area to another revenue officer of the same or higher class, he shall continue to exercise those powers in the other local areas unless government or board of revenue as the case may be otherwise directs or has directed। कि जब एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक अपनी जो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा था और वो किसी और एरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर भी वही फंक्शन सर अंजाम देता रहेगा जो कि वो देता रहा था, अनटिल अनलेस के उसको ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्ट किया जाता है कि आपने ये फंक्शन सर अंजाम देने हैं और ये सर अंजाम नहीं देने। तो जब तक कोई ऐसा ऑर्डर ना हो तो वो जहाँ ट्रांसफ़र होगा जिस जगह पर, उस एरिया के अंदर भी वहाँ पर जाकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो उसकी पहले पावर्स उसको मिली हुई थी उनको एक्सरसाइज करता रहेगा और उस वक्त वो उससे पावर्स विड्रॉ होगी जब तो उसको तहरीरी तौर पर उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि आप ये फ़लाँ पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते बतौर रेवेन्यू ऑफिसर। तब वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को वो इख्तियारात इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं होगा जिससे उनको प्रोहिबिट किया गया होगा या उसको डायरेक्शन दी गई होगी, एज द केस में भी। थैंक यू।